बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के साहिल के करीब एक बुलंद मकाम पर वाक़ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार सदियों से रूहानियत, अक़ीदत और तारीख़ का एक मुनफ़रिद मरकज़ माना जाता है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन हाज़िर होकर दुआ करते और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। इस मज़ार की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत उसका महल वक़ूआ है, जो समंदर के करीब एक बुलंद टीले पर बनाया गया है, और दूर से ही उसका सब्ज़ वो सफ़ेद गनबद लोगों की तौजह अपनी तरफ खींच लेता है। ज़ायरीन जब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एक ख़ास रूहानी कैफ़ियत महसूस करते हैं, जो इस जगह के माहौल को आम मकामात से मुनफ़रिद बनाती है। मज़ार के दाखिली दरवाज़े पर रिवायती इस्लामी तर्ज तामीर की झलक नज़र आती है, जिसमें नीले और सफ़ेद रंगों की टाइल्स, खुताती के खूबसूरत नमूने और इस्लामी नक्श व नुगार शामिल हैं, जो तारीख़ी वरसे की नुमाइंदगी करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को एक अजीम सूफ़ी, बुज़ुर्ग और वली अल्लाह के तौर पर याद किया जाता है, जिनकी ज़िंदगी दावत, इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजरी। रवायत के मुताबिक आपने सनद की सरजमीन पर आकर दीन इस्लाम की तबलीग की और लोगों के दिलों में मोहब्बत, अमन और अखूत का पैगाम आम किया। इसी वजह से मज़ार सिर्फ एक तारीख़ी इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा मरकज़ है जहाँ अक़ीदतमंद रूहानी ताल्लुक़ महसूस करते हैं। मज़ार के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही खुशबूदार इतर, हल्की रोशनी और ज़ायरीन की दुआओं की आवाज़ एक रूहानी माहौल पैदा करती है, जो इंसान को दुनियावी मसरूफियात से दूर ले जाता है। डिज़ाइन के लिहाज से मज़ार की तामीर इस्लामी फ़न तामीर का एक खूबसूरत इम्तिजाज पेश करती है, जहाँ गनबद, मीनार निमा सितून और कशादा सहन देखने वालों को मुतासिर करते हैं। मरकज़ी हाल में लकड़ी की नफीस जालियाँ और चांदी के रंग की जाली मज़ार शरीफ के गर्द नसब है, जो ज़ायरीन को करीब से दुआ करने का मौके देती है। दीवारों पर कुरानी आयात की खुताती न सिर्फ जमालियाती हुस्न बढ़ाती है, बल्कि रूहानी पैगाम भी देती है। रोशनी का निज़ाम इस तरह तरतीब दिया गया है कि रात के वक्त मज़ार दौर से जगमगाता हुआ दिखाई देता है और ज़ायरीन के लिए एक प्रसकून माहौल फराहिम करता है। उर्स के दिनों में मज़ार का मंजर मज़ीद दिलकश हो जाता है, जब मुल्क भर से अक़ीदतमंद काफ़िलों की सूरत में यहाँ पहुँचते हैं। इस दौरान क़िवालियों, ज़िक्र और इज्तिमाई दुआओं की महाफ़िल मुनाक़द होती हैं, जो रूहानी जोश व खरूश को बढ़ा देती हैं। इंतज़ामिया की तरफ से ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं, जिनमें सिक्योरिटी, सफाई और रहनुमाई शामिल है, ताकि हर आने वाला सुकून से इबादत कर सके। लंगर की तक़सीम भी उस मज़ार की एक नुमायाँ रवायत है, जहाँ बला तफरीक सबको खाना फराहम किया जाता है, जो मसावात और भाईचारे की अलामत है। मज़ार के अर्दगर्द मौजूद बाजार भी उसकी शनाख्त का हिस्सा हैं, जहाँ तस्बीह, इत्र, इस्लामी किताबें और यादगारी अशिया फ़रोख्त होती हैं। ये बाजार न सिर्फ ज़ायरीन के लिए सहूलत फराहम करते हैं, बल्कि मकामी माईशत को भी फ़रोग़ देते हैं। यहाँ आने वाले लोग अक्सर समंदर के नज़ारे से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, क्योंकि मज़ार की बुलंदी से कराची का साहिल एक खूबसूरत मंजर पेश करता है, जो रूहानी सफ़र को मज़ीद यादगार बना देता है। कारकर्दगी के लिहाज से अगर देखा जाए तो मज़ार की इंतज़ामिया ज़ायरीन की बड़ी तादाद को संभालने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल करती है, जैसे मखसूस रास्ते, अलहदा दाखिली और ख़ारिजी दरवाज़े, और हुजूम को मुनज़्ज़म रखने के लिए रज़ाकारों की टीम। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, ताकि ज़ायरीन को आराम दा माहौल मिले। ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा हिस्से भी बनाए गए हैं, जो रवायत और सहूलत दोनों का ख्याल रखते हैं। रूहानी पहलू इस मज़ार की सबसे बड़ी खुसूसियत है, जहाँ लोग अपनी मुश्किलात, परेशानियों और उम्मीदों के साथ हाजिर होते हैं और दुआ के ज़रिए सुकून महसूस करते हैं। बहुत से ज़ायरीन अपने ज़ाती तजर्बात बयान करते हैं कि यहाँ आकर उन्हें ज़हनी सुकून और हौसला मिला। यही वजह है कि यह मज़ार सिर्फ एक तारीख़ी या सियाहती मकाम नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी मरकज़ है जो मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों को एक जगह जमा करता है। तारीख़ी एतबार से भी यह मकाम अहमियत रखता है, क्योंकि यह सनद की कदीम इस्लामी तारीख़ की एक ज़िंदा यादगार समझा जाता है। मज़ार की कई बार तज़ीन व आराइश की गई, ताकि उसकी असल खूबसूरती बरकरार रहे और जदीद सहूलियात भी शामिल की जा सकें। गनबद की मजबूती, सीढ़ियों की कशादगी और सहन की वसात ज़ायरीन की सहूलत को मुदनज़र रख कर बनाई गई है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में सबसे नुमायाँ उसका समंदर के करीब होना है, जो उसे दीगर मज़ारात से मुख्तलिफ बनाता है। ज़ायरीन अक्सर दुआ के बाद साहिल की तरफ जाते हैं और फितरत के हुसैन मनाज़र से लुत्फ़ उठाते हैं।
मज़ार का बुलंद मकाम उसे शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से अलग एक पुरस्कून गोशा बनाता है, जहाँ इंसान अपने अंदर झांकने का मौका पाता है। सकाफ़ती एतबार से भी ये मकाम कराची की शनाख्त का हिस्सा बन चुका है, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों, इलाक़ों और पस मंज़र के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। उर्स के दिनों में रवायती लिबास, इलाकाई मूसीकी और रूहानी महाफिल इस जगह को एक सकाफ़ती मेले की शक्ल दे देती हैं, जो पाकिस्तान की सूफ़ी रवायत की इक्कासी करता है। सिक्योरिटी के जदीद इंतज़ामात, CCTV कैमरे और मुंज़म दाखिली निज़ाम ज़ायरीन को महफूज माहौल फराहम करते हैं। व्हील चेयर की सहूलत और बुजुर्ग अफराद के लिए आरामगाहें इस बात की निशानदही करती हैं कि इंतज़ामिया हर उम्र के ज़ायरीन का ख्याल रखती है। मज़ार के अतराफ पार्किंग एरिया और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मौजूद है, जो दूर दराज से आने वालों के लिए आसानी पैदा करती है। रूहानियत, तारीख, फ़न तामीर और अवामी मोहब्बत का इम्तिजाज इस मज़ार को एक मुनफरिद मकाम बनाता है, जहाँ आने वाला हर शख्स अपनी नीयत और एहसास के मुताबिक कुछ न कुछ लेकर वापस जाता है। यहाँ की फ़ज़ा, लोगों की अक़ीदत और मुसलसल जारी इबादात इस जगह को ज़िंदा और मुतहर्रिक रखती हैं। मज़ार की सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त जो एहसास पैदा होता है, वो एक सफ़र की तरह है, जो इंसान को दुनियावी शूर से निकालकर सुकून की तरफ ले जाता है। ज़ायरीन की दुआओं की गूंज, कवालियों की आवाज़ और समंदर की हवा मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो यादों में बस जाता है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने अंदाज में इस जगह की खूबसूरती, सुकून और रूहानियत को महसूस करता है, और यही वो खुसूसियत है जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमा अल्लाह अलिया के मज़ार को एक मुनफरिद रूहानी मरकज़ बनाती है, जहाँ अक़ीदत, तारीख़ और सक़ाफ़त एक साथ ज़िंदा नज़र आते हैं।